हेलो माय डियर स्कॉलर्स, आज हम स्टडी करेंगे क्लास फोर्थ एसएसटी का चैप्टर नंबर 13 अवर गवर्नमेंट। रही बात इसके प्रीवियस चैप्टर्स क्वेश्चन आंसर्स की, ऑलरेडी हम सॉल्व करा चुके हैं। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ये जो बुक हम कवर करा रहे हैं, राष्ट्र लक्ष्मी पब्लिकेशन की बुक से कवर करा रहे हैं आपको ये। और इंग्लिश सब्जेक्ट को भी मैंने कवर कराया है क्लास सेकंड से लेकर फिफ्थ क्लास तक। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, आवर गवर्नमेंट यानी कि हमारी सरकार। क्या क्या सीखेंगे इसमें हम? सेंट्रल गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, एरियाज ऑफ गवर्नमेंट गवर्नेंस एंड इलेक्शंस। इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री। इंडिया एक प्रजातांत्रिक देश है। तो वर्ड यहाँ पर आया डेमोक्रेटिक। तो व्हाट इज द मीन्स ऑफ डेमोक्रेटिक हियर? तो डेमोक्रेटिक का मतलब होता है गवर्नमेंट ऑफ पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। लोगों की सरकार, लोगों के लिए सरकार और लोगों के द्वारा बनाई गई सरकार। इट हैज़ अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। इसमें क्या है, एक पार्लियामेंट्री सिस्टम है गवर्नमेंट का, सिमिलियर, जो कि मिलता जुलता है किससे? यूनाइटेड किंगडम से। ठीक उसी तरीके से यूनाइटेड स्टेट्स, इंडिया हैज़ अ फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट। इंडिया क्या है, रखता है एक फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट का, इन विच जिसमें द कॉन्स्टिट्यूशन डिवाइड्स पावर। जो संविधान है वो बांट देता है पावर को बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट। तो संविधान क्या करता है, पावर को बांटता है दो भागों में। किस किस में? एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट में और द स्टेट गवर्नमेंट में। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू इफेक्ट ऑन जनवरी 26, 1950। जो भारतीय संविधान है वो कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950। आई होप ये बात आप पहले से ही जानते हैं। ये आगे समझते हैं। तो इसका जो, जैसे कि बताया कि दो भागों में डिवाइड किया गया है। तो पहला भाग इसका आता है सेंट्रल गवर्नमेंट का। चलिए इसको समझते हैं पहले। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और द सेंट्रल गवर्नमेंट इज द गवर्निंग अथॉरिटी ऑफ कंट्री। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, या कहें और द सेंट्रल गवर्नमेंट इज द गवर्निंग अथॉरिटी ऑफ कंट्री, वो क्या है? एक गवर्निंग अथॉरिटी है ऑफ कंट्री की। विच गवर्न्स, जो गवर्न करती है एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। किसके हिसाब से? भारतीय संविधान के हिसाब से गवर्न करती है, रूल करती है जो सेंट्रल गवर्नमेंट। द ऑफिशियल नेम ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट, और जो ऑफिशियल नेम है इंडियन गवर्नमेंट का वो क्या है? इज यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उसे क्या कहेंगे हम? यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहेंगे। द गवर्नमेंट कैरीज आउट इट्स फंक्शंस फ्रॉम न्यू दिल्ली। जो गवर्नमेंट है वो कैरी आउट करती है अपने फंक्शंस को कहाँ से? न्यू दिल्ली से, जो कि क्या है? द कैपिटल सिटी ऑफ द नेशन। जो अपने राष्ट्र की क्या है? कैपिटल सिटी है। द इंटायर रिपब्लिक ऑफ इंडिया कंप्राइसेस। जो संपूर्ण रिपब्लिक ऑफ इंडिया है कंप्राइसेस, जिसमें सम्मिलित हैं थ्री डिस्टिंक्ट ब्रांचेस, तीन भिन्न ब्रांचेज हैं, दैट आर एज फॉलोज, जो निम्नलिखित तरीके से दी गई हैं। सबसे पहला दिया है द लेजिस्लेचर। द लेजिस्लेचर मतलब विधानमंडल। इसका काम क्या है? मेकिंग लॉज। द एग्जीक्यूटिव मतलब कार्यपालिका, इम्प्लीमेंटिंग लॉज, ये कानून को इम्प्लीमेंट करेगा, लागू करेगा। एंड द थर्ड इज जुडिशरी, यानी कि न्यायपालिका, इंटरप्रेट लॉ, ये लॉ को इंटरप्रेट करेगा। डू यू नो, फैक्ट दिया है इसमें एक, डेमोक्रेसी इज अ पॉलिटिकल सिस्टम। डेमोक्रेसी एक पॉलिटिकल सिस्टम है इन विच जिसमें पीपुल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव, लोग अपने प्रतिनिधित्व को चुनते हैं, फॉर अ सर्टेन पीरियड, एक निश्चित काल तक के लिए, टू लुक आफ्टर द अफेयर्स ऑफ द स्टेट, जिससे कि वो राज्य के मामलों की क्या कर सके? देखभाल कर सके। तो इसकी पहले उसको समझते हैं। जो तीन ब्रांचेस बताई हैं मुख्य, पहला दिया है लेजिस्लेचर, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। इसको समझेंगे पहले। दिस ब्रांच ऑफ इंडियन गवर्नमेंट इज कॉमनली नोन एज पार्लियामेंट। यह जो ब्रांच है इंडियन गवर्नमेंट की, सामान्यतः इसको जाना जाता है किस किस नाम से? पार्लियामेंट नाम से। कंसिस्टिंग, जिसमें कि शामिल हैं, ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के प्रेसिडेंट शामिल हैं जिसमें। द राज्यसभा, द कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया,
कौन कौन शामिल हो गए इसमें? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं, द राज्यसभा, और राज्यसभा को क्या कहा जाता है? द अपर हाउस और द काउंसिल ऑफ स्टेट। क्या कहा जाता है? राज्यसभा को अपर हाउस भी कहा जाता है और द काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कहा जाता है। एंड द लोकसभा, और लोकसभा को क्या कहा जाता है? द लोअर हाउस और द हाउस ऑफ द पीपल, या फिर क्या कहेंगे? हाउस ऑफ द पीपल कहेंगे, लोअर हाउस कहेंगे। तो दो नाम हो गए, एक तो मुख्य हो गए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, दूसरा है राज्यसभा, राज्यसभा को कहेंगे अपर हाउस या काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कहते हैं, और दूसरा है लोकसभा, लोकसभा को कहा जाएगा लोअर हाउस, द हाउस ऑफ द पीपल भी कहेंगे। द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जो पार्लियामेंट्री फॉर्म है गवर्नमेंट की, इज सेड टू बी बाइकैमरल। इसे क्या कहा जाता है? द्विसदनीय कहा जाता है। बिकॉज ऑफ दीज टू हाउसेस, इन्हीं दो हाउसेस के कारण कहा जाता है। ये दो हाउसेस हैं, इसके कारण कहा जाता है लोअर हाउस और अपर हाउस, इसके कारण इसे कहा गया है बाइकैमरल, मतलब द्विसदनीय। इन द राज्यसभा, राज्यसभा में मेंबर्स गेट इलेक्टेड इनडायरेक्टली। राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं वो इनडायरेक्टली चुने जाते हैं। अब जो वर्ड आया इनडायरेक्टली, इनडायरेक्टली से मतलब क्या समझेंगे? फिर ये कैसे चुने जाते हैं? तो जो राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं, इनमें जो है 238 मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय, ये इलेक्ट किए जाते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा और यूनियन टेरिटरीज के द्वारा, इनके द्वारा। ठीक है, यानी विधानसभा के जो मेंबर्स हैं 238 मेंबर्स, उनके द्वारा और यूनियन टेरिटरीज के द्वारा। अब 238 में 12 और जोड़ दो, यानी कि जो 12 मेंबर्स हैं ये नॉमिनेट किए जाते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इंडिया के प्रेसिडेंट के द्वारा। तो कुल मिलाकर जो मेंबर हो जाते हैं वो कितने हो गए? 250। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी, और इसीलिए आप यह बात आप समझ गए होंगे इस पॉइंट को। चलिए आगे समझाते हैं। कहाँ पर थी? ये समझा रहे थे आपको कि इनडायरेक्टली, वेयर एज द इन लोकसभा, लोकसभा में मेंबर्स आर डायरेक्टली इलेक्टेड, जबकि लोकसभा में जो मेंबर्स चुने जाते हैं वो कैसे चुने जाते हैं? डायरेक्टली चुने जाते हैं बाय द पीपल ऑफ द कंट्री, देश के लोगों के द्वारा। द लोकसभा हैज़ नॉट मोर देन 552 मेंबर्स, लोकसभा में 552 मेंबर्स से अधिक नहीं होते हैं। हु सर्व 5 years टर्म्स, जो 5 साल तक का टर्म होता है, 5 साल तक ये रहते हैं। वाइल द राज्यसभा, जबकि राज्यसभा होती है हैज़ नॉट मोर देन 250 मेंबर्स, जिसमें 250 मेंबर्स अधिक नहीं होते हैं। मैंने आपको इस पहले बता दिया था किस तरीके से चुने जाते हैं। हु सर्व, जो राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं उनका जो कार्यकाल होता है कितना होता है? 6 year ऑफ टर्म्स होता है। द प्रेसिडेंट नॉमिनेट्स अ स्मॉल नंबर ऑफ मेंबर्स, जो प्रेसिडेंट होते हैं वो चुनते हैं स्मॉल नंबर ऑफ मेंबर्स को, चुनते हैं टू बोथ हाउसेस, दोनों हाउसेस में। प्राइम मिनिस्टर इज चूजन बाय द मेजोरिटी पार्टी ऑफ कोalition, और जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो चुना जाता है बाय द मेजोरिटी पार्टी ऑफ द कोalition। जो मेजोरिटी पार्टी होती है कोalition की, यानी या तो बहुत बड़ी पार्टी बहुमत से, या फिर किससे चुना जाएगा? वो कोalition, कोalition मतलब गठबंधन से चुना जाएगा। इन द लोकसभा, लोकसभा में, एंड देन फॉर्मली अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, लोकसभा के द्वारा चुना जाएगा, और बाद में जो प्रेसिडेंट होगा वो अपॉइंट करेगा उसे। एग्जीक्यूटिव पावर इज एक्सरसाइज्ड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, और जो कार्यकारी शक्ति है वो प्रयोग में लाई जाती है बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मंत्रिपरिषद के द्वारा और कैबिनेट के द्वारा, विच इज़ इलेक्टेड एंड लेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, जो कि सेलेक्ट किया जाता है और चुना जाता है बाय द प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। द मिनिमम एज ऑफ क्वालिफाइंग फॉर इलेक्शंस टू लोकसभा इज़ 25 years, और जो मिनिमम एज होती है क्वालिफाई करने के लिए लोकसभा के इलेक्शन के लिए, वो उम्र कितनी होती है? 25 years। द प्रेसिडेंट कैन डिसॉल्व द लोकसभा, प्रेसिडेंट क्या कर सकता है? भंग कर सकता है लोकसभा को ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर की सलाह पर। चलिए आगे देखते हैं। इलेक्शंस टू लोकसभा आर हेल्ड, इलेक्शंस होते हैं जो लोकसभा के, आर हेल्ड
एटलीस्ट एवरी 5 years, कम से कम 5 साल में हो जाते हैं। इफ़ देर इज़ अ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इन द प्राइम नो कॉन्फिडेंस इन द प्राइम मिनिस्टर्स गवर्नमेंट, अगर देर इज़ अ वोट ऑफ, अगर अविश्वास मत होता है इन द प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर की गवर्नमेंट में, द प्रेसिडेंट मस्ट कॉल फॉर द न्यू इलेक्शंस, जो प्रेसिडेंट होते हैं वो कॉल करते हैं न्यू इलेक्शंस के लिए। फंक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के क्या क्या फंक्शंस हैं इसको जानेंगे। सम फंक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट आर एज फॉलोज। लेजिस्लेटिव फंक्शंस होते हैं, जुडिशल फंक्शंस होते हैं, इलेक्टिव फंक्शंस होते हैं। एज एन ऑर्गन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड critical assessment of the work of the cabinet, India has two sets of government. इंडिया के दो सेट्स हैं गवर्नमेंट के। कौन कौन से हैं? द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट। दोनों को समझेंगे। द प्रेसिडेंट, द वाइस प्रेसिडेंट एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। ये हेड किए जाते हैं किनके द्वारा? प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, सेंट्रल और यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई। सेंट्रल गवर्नमेंट में कौन कौन था? प्रेसिडेंट हो गए, द वाइस प्रेसिडेंट हो गए, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हो गए। ये हेडेड होते हैं किसके द्वारा? बाय द प्राइम मिनिस्टर्स के द्वारा। मेकअप जो कि बनाते हैं सेंट्रल को और द यूनियन गवर्नमेंट को। दूसरा आ रहा है स्टेट गवर्नमेंट। इट कंसिस्ट ऑफ गवर्नर, इसमें शामिल कौन होते हैं स्टेट गवर्नमेंट में? इसमें गवर्नर होते हैं एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर्स। और इनको हेड किया जाता है किसके द्वारा? चीफ मिनिस्टर के द्वारा। इनके जो मुखिया होते हैं वो चीफ मिनिस्टर होते हैं। द गवर्नर इज़ द हाइएस्ट अथॉरिटी इन द स्टेट। जो गवर्नर होता है वो हाइएस्ट अथॉरिटी होती है इन द स्टेट, राज्य की। एंड द अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, उसे चुना जाता है किसके द्वारा? वाइस प्रेसिडेंट के द्वारा, सॉरी प्रेसिडेंट के द्वारा चुना जाता है उसे। यानी गवर्नर जो चुनता है, गवर्नर को कौन चुनता है? प्रेसिडेंट चुनता है, ठीक है। और जो हाईएस्ट अथॉरिटी होती है इस राज्य की वो कौन होती है? वो गवर्नर ही होती है। लेकिन जो मुखिया होता है वो कौन होता है? वो चीफ मिनिस्टर होता है। डू यू नो, इसमें एक फैक्ट दिया है। क्या फैक्ट दिया है? द सुप्रीम कोर्ट इज़ द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अवर कंट्री। जो सुप्रीम कोर्ट है हमारे देश का सबसे बड़ा कोर्ट कहा जाता है। आगे समझते हैं इसमें क्या क्या दिया है। और द लेजिस्लेचर इन अ स्टेट इज कॉल्ड, लेजिस्लेचर इन अ स्टेट इज कॉल्ड क्या? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। क्या कहते हैं? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का मतलब कौन हो गया? विधानसभा, जो अभी हम इससे पहले पढ़ कर आए हैं। द मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली नॉन एज मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। और जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली वो जानी जाती है किस नाम से? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसे हम क्या बोलते हैं? जिसे हम एमएलए भी कह देते हैं। अब आगे पढ़ते हैं एग्जीक्यूटिव, इसको समझेंगे। कंप्राइजिंग द प्रेसिडेंट, द वाइस प्रेसिडेंट और द प्राइम मिनिस्टर एंड द कैबिनेट मिनिस्टर्स। कौन कौन सम्मिलित हो रहे हैं? द प्रेसिडेंट, द वाइस प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर एंड द कैबिनेट मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया। द एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ नेशंस गवर्नमेंट, जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच है हमारे भारतीय सरकार की, इज़ इंटायरली रिस्पॉन्सिबल, वो पूरी तरीके से जिम्मेदार होती है फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डिफरेंट स्टेट, यानी विभिन्न विभिन्न राज्यों के प्रशासन के लिए। एंड द यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया, और यूनियन टेरिटरीज यानी विभिन्न राज्य और यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया के हैं, उनके प्रशासन के लिए ये पूरी तरीके से जिम्मेदार होती है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर्मली हेड्स द कंट्रीज गवर्नमेंट। जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है फॉर्मली हेड्स, वो मुखिया होते हैं कंट्रीज गवर्नमेंट के। एंड एक्ट्स, और कार्य करते हैं इन अकॉर्डेंस विद द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर की सलाह पर। यानी जो हमारे पूरे देश का जो मेन व्यक्ति है, जो मुखिया है, वो कौन है? प्रेसिडेंट है। लेकिन प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से कोई काम नहीं कर सकता है, वो सलाह लेगा किससे? प्राइम मिनिस्टर से। कुल मिला के हम ऐसा कह सकते हैं कि घर में जो सबसे बड़ा है, यानी कि जो बुज़ुर्ग हैं, बाबा हैं, तो उनके 4 बेटे हैं घर में, जो सबसे बड़ा है, और उनके जो बेटे हैं,
तो बेटे अपनी मर्जी से काम करेंगे, लेकिन परमिशन किससे लेंगे पहले, यानी अपने पिताजी से परमिशन लेंगे। तो इस तरीके से कुछ भले ही वो उस चीज़ के लिए सहमत हों या ना हो, लेकिन उन्हें सहमत क्या कैसे होता है, सहमत करा लिया जाता है। तो कुछ इस तरीके से चल रहा है। द प्राइम मिनिस्टर इज द रियल हेड ऑफ द गवर्नमेंट। द प्राइम मिनिस्टर कौन है, द रियल हेड ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार का रियल रियल हेड है। जो वास्तविक मुखिया होता है वो कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है। एंड इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, लेकिन उसे चुना जाता है किसके द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा। अपार्ट फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर के अलावा द प्रेसिडेंट आल्सो अपॉइंट्स द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। प्रेसिडेंट चुनता है किसको, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को भी चुनता है, एज वेल एज द न्यूमरस हाई रैंकिंग गवर्नमेंट, और कई हाई रैंकिंग गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को चुनता है आफ्टर कंसल्टेशन विद द प्राइम मिनिस्टर। लेकिन ये सभी जो चुनता है, हाई रैंकिंग गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को चुनना, अधिकारियों को चुनना, ये सभी चुनता है किसकी सलाह पर, प्राइम मिनिस्टर की सलाह पर। तो सारे काम होंगे, प्रेसिडेंट मुखिया तो है, लेकिन जो भी काम करेगा वो किसकी सलाह पर करेगा, प्राइम मिनिस्टर की सलाह पर करेगा। द प्रेसिडेंट इज द कमांडर इन चीफ ऑफ द इंडियन आर्म फोर्स। जो प्रेसिडेंट है वो क्या है, कमांडर इन चीफ कहा जाता है ऑफ द इंडियन आर्म फोर्स का। इतनी बातें हमने जानी प्रेसिडेंट के बारे में, प्राइम मिनिस्टर्स के बारे में। तो एक क्वेश्चन आता है कि हु इलेक्ट प्रेसिडेंट, कि प्रेसिडेंट को कौन चुनता है। सवाल ये आता है प्रेसिडेंट को कौन चुनता है, तो आप क्या कहेंगे, द मेंबर ऑफ लोकसभा, राज्यसभा एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्ट द प्रेसिडेंट। कौन कौन बताया मैंने, मेंबर ऑफ लोकसभा, राज्यसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ये चुनते हैं। इलेक्ट द प्रेसिडेंट ये चुनते हैं। और प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है किसको, चीफ इलेक्शंस कमिश्नर को अपॉइंट करता है, और गवर्नर ऑफ ईच स्टेट, और हर राज्य के जो गवर्नर हैं उनको अपॉइंट करता है। अब आगे पढ़ते हैं वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। वाइस प्रेसिडेंट हु ऑक्यूपाइज द सेकंड रैंक इन द गवर्नमेंट हायरार्की। जो वाइस प्रेसिडेंट है वो कौन है, ऑक्यूपाइज द सेकंड रैंक इन द गवर्नमेंट, रखता है दूसरे नंबर का, दूसरे नंबर की रैंक रखता है इन द गवर्नमेंट हायरार्की। हायरार्की का मतलब होता है पदानुक्रम, पदानुक्रम का मतलब है सबसे बड़ा पद, उससे नीचे पद, फिर उससे नीचे, फिर उससे नीचे। तो फर्स्ट नंबर पे कौन आया, फर्स्ट नंबर पे आया प्रेसिडेंट, और सेकंड नंबर पे कौन आया, वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, तो सेकंड हाई रैंक जो है वो क्या है, वो वाइस प्रेसिडेंट है, आफ्टर द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के बाद। इज वेस्टेड विद लेजिस्लेटिव पावर एंड एक्ट्स एज द राज्यसभा चेयरपर्सन, और ये काम करता है किसके रूप में, राज्यसभा के चेयरपर्सन के रूप में। द वाइस प्रेसिडेंट कैन वर्क एज एन एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो वाइस प्रेसिडेंट है वो कार्य कर सकता है एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट की तरह ही काम कर सकता है इन केस ऑफ रेजिग्नेशन। अगर जो प्रेसिडेंट हैं वो अपना रिज़ाइन दे दें, रिमूवल, हट जाए वहाँ से पद से, और डेथ ऑफ द प्रेसिडेंट, या प्रेसिडेंट की मौत हो जाए। द मैक्सिमम टेन्योर फॉर एक्टिंग प्रेसिडेंट इज जस्ट 6 मंथ। और इनका जो कार्यकाल होता है, जो टेन्योर होता है जो वाइस प्रेसिडेंट का, उस समय जो कार्य निभाएंगे प्रेसिडेंट का, वो कितने टाइम तक के लिए होता है, 6 मंथ तक के लिए होता है। चलिए आगे समझते हैं द जुडिशरी, जो न्याय प्रणाली है इसको समझेंगे। द जुडिशरी इज द सिस्टम ऑफ कोर्ट। जुडिशरी क्या है, इज द सिस्टम ऑफ कोर्ट, ये कोर्ट की एक प्रणाली है। दैट इंटरप्रेट्स, जो व्याख्या करती है किसके बारे में, एंड अप्लाइज ऑल द लॉज, और अप्लाई करती है सभी लॉ को। इट इज़ हेडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, और इसे हेड किया जाता है, इसका जो मुख्य है वो कौन है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है। इट कंसिस्ट ऑफ 24 हाई कोर्ट्स एट द स्टेट लेवल। स्टेट लेवल पर शामिल हैं इसमें कितने, 24 हाई कोर्ट शामिल हैं। एंड क्रिमिनल एंड सिविल कोर्ट एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, और कौन है, सिविल कोर्ट हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, क्रिमिनल और सिविल कोर्ट हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। द सुप्रीम कोर्ट इज हेडेड बाय द चीफ जस्टिस, और जो सुप्रीम कोर्ट का जो मुखिया होता है वो कौन होता है, चीफ जस्टिस होता है,
हु इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, जो कि प्रेसिडेंट के द्वारा ही चुना जाता है, ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर की सलाह पर। तो अगर हम बात करें, क्वेश्चन अगर ऐसा आता है कि कितने लेवल होते हैं कोर्ट के, तो कोर्ट के 3 लेवल हैं इंडिया में, ठीक है। तो पहला है कौन सा? पहला है सुप्रीम कोर्ट, पहला है सुप्रीम कोर्ट, और दूसरा है हाई कोर्ट, और तीसरा कौन सा है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो 3 लेवल हो गए इसके, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। अगर सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में 33 जजेस हैं, ठीक है। और चीफ जस्टिस, एक चीफ जस्टिस हो गया, तो कुल मिलाकर कितने हो गए? 34। एरियाज ऑफ गवर्नेंस के बारे में समझते हैं अब। इंडिया कंसिस्ट ऑफ 28 स्टेट्स। इंडिया में शामिल हैं कितने? 28 स्टेट्स हैं, एंड द 8 यूनियन टेरिटरीज, और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, इंक्लूडिंग 1 नेशनल कैपिटल टेरिटरीज, जिसमें कि एक नेशनल कैपिटल टेरिटरीज है दिल्ली। द स्टेट गवर्नमेंट आर ऑर्गेनाइज्ड, जो स्टेट गवर्नमेंट है वो ऑर्गेनाइज किया जाता है इन मच द सेम वे, ठीक उसी तरीके से एज द सेंट्रल गवर्नमेंट, जिस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट होती है। द कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स द स्टेट कंट्रोल, जो संविधान है, गिव्स द स्टेट कंट्रोल ओवर सर्टेन एरियाज, संविधान देती है स्टेट द द कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स द स्टेट्स कंट्रोल, जो संविधान है, गिव्स द स्टेट, वो राज्य को देता है कंट्रोल, नियंत्रण देता है किन किन चीज़ों पर? ओवर सर्टेन एरियाज, कुछ निश्चित एरियाज पर, जैसे कि पब्लिक हेल्थ पर, टैक्सेशन पर, एंड एग्रीकल्चर पर, एंड लोकल गवर्नमेंट पर। एरिया सच एज फॉरेन अफेयर्स, कुछ क्षेत्र हैं जैसे कि फॉरेन अफेयर्स है, डिफेंस है, कम्युनिकेशंस है, आर कंट्रोल बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। इन पर जो कंट्रोल रहता है वो किनका रहता है? सेंट्रल गवर्नमेंट का रहता है। देयर आर अदर एरियाज, कुछ दूसरे एरिया भी हैं, सच एज क्रिमिनल लॉ, मैरिज एंड एजुकेशन, ऑन विच बोथ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट में पास लॉ। ये इन पर क्या है? कुछ एरिया कौन कौन से हो गए? जैसे कि क्रिमिनल लॉ है, मैरिज एंड एजुकेशन है, इन पर दोनों लोग मिलकर जो है लॉ पास करते हैं। कौन कौन? सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर लॉ पास करते हैं, ठीक है। तो सबके अलग अलग एरियाज बताए गए हैं इसमें। द यूनियन टेरिटरीज एंड द नेशनल कैपिटल टेरिटरीज आर कंट्रोल्ड, जो यूनियन टेरिटरीज है और नेशनल कैपिटल टेरिटरीज है, आर कंट्रोल्ड डायरेक्टली बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। इनको कंट्रोल किया जाता है किनके द्वारा? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। एट द विलेज लेवल, अगर हम गांव के लेवल की बात करें, गवर्नमेंट इज़ द हैंड्स ऑफ द डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड काउंसिल, जो गवर्नमेंट होती है इन द हैंड्स ऑफ डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड काउंसिल, नोन एज अ पंचायत, जिसे जाना जाता है किसके रूप में? पंचायत। इनका जो मुखिया होता है वो कौन होता है? पंचायत करती है। द चेयरपर्सन ऑफ द पंचायत, और जो चेयरपर्सन होता है पंचायत का, रिप्रेजेंट्स, वो प्रतिनिधित्व करता है द विलेज एट द काउंसिल ऑफ इट्स कम्युनिटी डेवलपमेंट, ठीक है। विलेज ऑफ द काउंसिल्स को रिप्रेजेंट करता है और इसकी कम्युनिटी डेवलपमेंट को, ब्लॉक को, विच टिपिकली इंक्लूड्स अबाउट द 100 विलेजेस, जिसमें शामिल होते हैं कितने? 100 गांव। इन द पीरियड ऑफ नेशनल इमरजेंसी, और जो अगर नेशनल इमरजेंसी की बात करें, राष्ट्र आपदा की बात करें, विच ओनली द प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर, जो राष्ट्रीय आपदा है वो केवल डिक्लेयर कर सकता है कौन? प्रेसिडेंट कर सकता है। द गवर्नमेंट में लीगली सस्पेंड सर्टेन राइट्स, जो गवर्नमेंट है वो लीगली सस्पेंड कर सकती है निश्चित अधिकारों को ऑफ द लिमिटेड पीरियड, कुछ लिमिटेड काल तक के लिए। सच एन इमरजेंसी वाज इन फोर्स, इस तरीके की इमरजेंसी लगी थी कब इंडिया में? फ्रॉम जून 1975 से मार्च 1977 तक। अगर बात करें तो डेट कौन सी थी? तो जून है 25 जून, जो फिक्स डेट है वो 25 जून है। और कितने मार्च तक? 21 मार्च तक। और ये कितने टाइम तक के लिए लगाई गई थी? ये जो लगाई गई थी वो 21 मंथ तक के लिए लगाई गई थी इमरजेंसी। किसने लगाई थी? जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे फ़खरुद्दीन अली अहमद ने। तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थी उस समय? इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली सरकार की सिफारिश पर लगाई थी। इलेक्शंस
इसको पढ़ते हैं लास्ट पॉइंट अब। द प्रोसेस बाय विच अवर रिप्रेजेंटेटिव और लीडर्स आर इलेक्टेड इज नोन एज इलेक्शंस। अगर कोई डेफिनेशन पूछता है इलेक्शंस की तो आप क्या बताएंगे? द प्रोसेस एक प्रक्रिया, बाय विच जिसमें, जिसके द्वारा, अवर रिप्रेजेंटेटिव हमारे प्रतिनिधित्व करता, अथवा लीडर्स आर इलेक्टेड चुने जाते हैं, इज नोन एज उसी को क्या कहते हैं? इलेक्शन कहते हैं। ऑल सिटीजन्स हु आर 18 ईयर्स ऑफ एज, जितने भी नागरिक हैं जिनकी उम्र 18 वर्ष की है, एंड एवब या इससे ऊपर के हैं, कैन कास्ट देयर वोट, अपना वोट डाल सकते हैं, टू इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ देयर चॉइसेस, जो प्रतिनिधित्व अपने हिसाब से वो चुनना चाहते हैं उनको, जो उम्मीदवार हैं, ठीक है, उनको वोट दे सकते हैं वो अपनी पसंद से। एवरी वोटर हैज़ टू कैरी अ प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, और जितने भी वोटर होते हैं उनको क्या करना होता है? अपनी प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी रखना होती है, आईडी, एट द टाइम ऑफ वोटिंग, जब वो वोट देने जा रहे होते हैं तब, यूजिंग एन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जो जब वो यूज़ करते हैं किसका? ईवीएम का। ईवीएम की फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। जब वो वोट देने जाते हैं तो आप, कोई भी आईडी हो सकती है, वोटर आईडी कार्ड हो सकता है, आधार कार्ड हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, तो ये इनका प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी है वो, जिसे लेकर वो जाएंगे और तभी वोट देने का उन्हें राइट होगा, वोट दे सकेंगे। इलेक्शंस इन इंडिया टेक्स प्लेस आफ्टर एवरी 5 ईयर्स, और भारत में जो इलेक्शंस होते हैं वो कब होते हैं? हर 5 साल बाद। फॉर अ हेल्थी डेमोक्रेसी, और ऐसा क्यों किया जाता है? जिससे कि यहाँ का जो प्रजातंत्र है वो कैसा बना रहे? अच्छा बना रहे, हेल्दी बना रहे। इट इज़ इम्पोर्टेंट, ये महत्वपूर्ण होता है, दैट इट्स यूथ एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द कंट्री, ये बहुत ज़रूरी होता है कि उस देश के युवा क्या करें? पार्टिसिपेट करें, भाग लें कंट्रीज पॉलिटिक्स, देश की राजनीति में। एंश्योर टू चूज द मोस्ट सुटेबल पीपल, और सुनिश्चित करें और चुनें सबसे उपयुक्त लोग को, एज देयर रिप्रेजेंटेटिव, अपने प्रतिनिधित्व चुने, वो अपने जो उम्मीदवार चुने वो कैसे चुने? बहुत ही सुइटेबल, जो उनके हिसाब से उपयुक्त हों। तो ये था क्लास 4th के लेवल के हिसाब से एक चैप्टर था अवर गवर्नमेंट। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए इसके अब एमसीक्यूज भी सॉल्व कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, द ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट दैट इम्प्लीमेंट्स द लॉ, द ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट जो लॉ इम्प्लीमेंट करती है वो कौन करता है? वो करती है जुडिशियल। द मेंबर ऑफ राज्यसभा आर इलेक्टेड फॉर द टर्म ऑफ, जो राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं वो चुने जाते हैं फॉर द टर्म ऑफ, कितने टर्म के लिए? 6 ईयर। द ब्रांच ऑफ इंडियन गवर्नमेंट इज कॉमनली नोन एज पार्लियामेंट, ब्रांच ऑफ इंडियन गवर्नमेंट कॉमनली नोन एज पार्लियामेंट, लेजिस्लेचर। अगला है, जुडिशरी इज हेडेड, जुडिशरी है वो हेड की जाती है किसके द्वारा? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा। द गवर्नमेंट कैरीज आउट इट्स फंक्शंस, जो गवर्नमेंट होती है कैरी आउट करती है अपने फंक्शंस को कहाँ से? न्यू दिल्ली से। चलिए फिल इन द ब्लैंक्स को सॉल्व करते हैं। पार्लियामेंट हैज़, पार्लियामेंट में कितने हाउसेस होते हैं? तो पहले में आ जाएगा 2 हाउसेस। लोकसभा इज द, लोकसभा क्या है? इसे क्या कहा जाता है? लोअर हाउस भी कहा जाता है लोकसभा को। इज एन अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट किसे कहते हैं? राज्यसभा को। तो तीसरे में आ जाएगा राज्यसभा। चीफ मिनिस्टर इज द हेड ऑफ, चीफ मिनिस्टर जो हेड होता है वो किसका होता है? वो स्टेट का होता है। तो चौथे में आ जाएगा स्टेट गवर्नमेंट। इज अवर हाईएस्ट कोर्ट, अपना हाईएस्ट कोर्ट क्या है? वो सुप्रीम कोर्ट है। तो पांचवें में आ जाएगा सुप्रीम कोर्ट। से इफ द स्टेट, से इफ द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, तो ट्रू फॉल्स भी सॉल्व कर लेते हैं। द मेंबर ऑफ लोकसभा इज कॉल्ड एमपी, ट्रू है। द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इज कॉल्ड एमएलसी, ये फॉल्स हो गया भाई। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली तो एमएलए होता है, फॉल्स हो गया। राज्यसभा इज द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, राज्यसभा जो है अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट कहा जाता है, ये ट्रू है। विधान परिषद इज द परमानेंट हाउस, विधान परिषद ही परमानेंट हाउस कहा जाता है, ये भी ट्रू है। और लोकसभा हैज़ 250 मेंबर्स, ये भाई रॉन्ग हो गया। तो लोकसभा में जो मेंबर्स होते हैं वो कितने होते हैं? 552। तो इस तरीके से हमने
इसके MCQs, ट्रू फॉल्स और फिल इन द ब्लैंक्स भी सॉल्व कर लिए। रही बात इसके क्वेश्चन आंसर्स की, तो अगले लेक्चर में हम के क्वेश्चन आंसर्स को भी सॉल्व करेंगे। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा, एंजॉय किया होगा आपने चैप्टर को। इसी तरीके से हम आगे के चैप्टर्स और क्वेश्चन आंसर्स आपके लिए लाते रहेंगे। आप चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू वेरी मच।